बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम मैदे की बीमारियां और उनमें इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक दवाओं का जिक्र करेंगे। नाज़रीन, क्या आपका मैदा हर वक्त ख़राब रहता है? कभी गैस, कभी जलन, कभी खट्टी डकारें और कभी ऐसा महसूस हो जैसे खाना हजम ही नहीं हो रहा। अक्सर लोग इन अलामात को मामूली समझकर वक्ती गोलियां ले लेते हैं, मगर हकीकत यह है कि मैदे की बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता अंदर से बढ़ती रहती हैं और अगर वक्त पर सही इलाज ना किया जाए तो यही मसला आगे चलकर अल्सर, शदीद तेजाबियत और दायमी बदहजमी में तब्दील हो सकता है। याद रखें नादरीन कि होम्योपैथी एक ऐसा निज़ाम इलाज है जो सिर्फ वक्ती आराम नहीं देता, बल्कि बीमारी की जड़ तक पहुंचकर मैदे को कुदरती तौर पर मजबूत बनाने की कोशिश करता है। इसलिए इसमें हर मरीज की अलामात, मिजाज और आदत को देखकर दवा मुंतखब की जाती है। अगर मरीज को बार बार गैस बनती हो, कब्ज रहती हो, खाने के बाद भारीपन हो और ज्यादा मसालादार खाने, चाय या सिगरेट का आदी हो तो नक्सवमी एक बेहतरीन दवा साबित होती है। ऐसे मरीज अमूमन चिड़चिड़े होते हैं और सुबह के वक्त मैदा ज्यादा खराब महसूस होता है। अगर मैदे की खराबी के साथ साथ प्यास कम लगती हो, मुंह का जायका खराब रहता हो और चिकनाई वाली चीजें खाने से मसला बढ़ जाए तो पल्सटीला बहुत मौसर दवा समझी जाती है, खासतौर पर इन अफराद के लिए जिनका मिजाज नरम और जज्बाती होता है। इस तरह अगर मैदे में शदीद गैस हो, पेट फूल जाए और मरीज को सांस लेने में भी मुश्किल महसूस हो तो ऐसी हालत में फौरी तौर पर कार्बोविज आराम देने वाली दवा समझी जाती है। ऐसे मरीज अमूमन ताज़ा हवा में बेहतरी महसूस करते हैं। अगर थोड़ा सा खाना खाने के बाद ही पेट भरने का एहसास हो, गैस ज्यादा बने और ख़ास तौर पर शाम के वक़्त अलामात बढ़ें, तो उसके लिए लाइकोपोडियम एक बेहतरीन इंतखाब है। ये दवा ख़ास तौर पर दाएं तरफ के मैदे के मसाइल में ज़्यादा फ़ायदा देती है, जबकि अगर मैदे में तेजाबियत बहुत ज़्यादा हो, सीने में जलन हो और खट्टी डकारें बार बार आएँ, ख़ास तौर पर रात के वक़्त मसला बढ़ जाए तो उसके लिए रूबीनिया एक मौसर होम्योपैथिक दवा है। सबसे अहम बात यह है कि होम्योपैथी में सिर्फ बीमारी का नाम देखकर दवा नहीं दी जाती, बल्कि मरीज की मुकम्मल अलामात को समझकर इलाज किया जाता है। इसलिए एक ही मसला होने के बावजूद मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ अद्वियात दी जाती हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका मैदा मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाए तो वक्ती आराम देने वाली चीज़ों के बजाय एक मुकम्मल और दुरुस्त होम्योपैथिक इलाज इख्तियार करें, क्योंकि यही तरीका आपके मैदे को अंदर से मजबूत बनाकर आपको लंबे अरसे तक सेहतमंद रख सकता है। और जब मैदा ठीक हो जाता है तो इंसान की आधी बीमारियां खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। इसलिए अपने मैदे को नज़रअंदाज ना करें, बल्कि वक्त पर इसका सही इलाज करें। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।